हेलो फ्रेंड्स, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। जब भी टैक्स सेविंग की बात आती है तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें, और ऐसे समय में हमारे माइंड में आता है कि हम पीपीएफ में पैसे डाल देते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डाल देते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, या ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर लेते हैं, एक्सेट्रा। जनरली हम टैक्स सेविंग के लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मोस्टली वो सेक्शन 80C के अंडर आते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख की होती है। इस सेक्शन 80C की डिटेल डिस्कशन हम एक अलग वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम एनपीएस की तरफ जाते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 की होती है। इस तरह हमें टोटल 2 लाख तक का डिडक्शन तो मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम इसके ऊपर भी डिडक्शन ले सकते हैं? आज हम जिस सेक्शन की बात करने वाले हैं वो आपको एडिशनल टैक्स डिडक्शन तो दिलवाएगा ही साथ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बिगड़ने देगा। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। पर्सनल फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, उसके लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं आज के सेक्शन के बारे में, जो है सेक्शन 80D, जिसमें बेनिफिट आपको तब मिलती है जब आप करवाते हो मेडिकल इंश्योरेंस, जिसके तहत भगवान ना करे अगर कभी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो उसमें होने वाली एक्सपेंसेस आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। लेकिन जनरली लोगों के माइंड में एक साइकोलॉजिकल इशू आता है, एक थॉट रहती है कि अगर हम पूरे साल ठीक रहें और हॉस्पिटलाइज नहीं हुए तो जो प्रीमियम में हमने पैसे डाले थे वो तो वेस्ट हो जाएंगे, हमें वापस कुछ मिलेगा नहीं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप पूरे साल ठीक रहें, लेकिन भगवान ना करे अगर आपको या आपकी फैमिली मेंबर से किसी को भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है और आपको पैसों की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है, तो इससे एक तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट हिल जाएगी, ऊपर से आपको हॉस्पिटलाइजेशन का टेंशन रहेगा वो अलग। ये तो वही बात हो गई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसलिए हमें मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, ताकि ऐसे मुश्किल सिचुएशन में हमें कम से कम पैसों की टेंशन ना हो। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ मच डिडक्शन यू कैन गेट अंडर सेक्शन 80D। तो इसमें आपको 25,000 से लेके 1 लाख तक की डिडक्शन मिल सकती है। इस सेक्शन में हमें डिडक्शन तब मिलती है जब आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं। यहाँ फैमिली का मतलब है आप, आपके स्पाउस और आपके बच्चे। अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो आपको आपकी फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। और अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है जिनकी एज 60 ईयर से कम है, तो आप उनके लिए भी एक्स्ट्रा 25,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो। इस केस में आपका टोटल डिडक्शन 50,000 का हो जाएगा। तो क्या हम इससे ऊपर भी डिडक्शन के लिए जा सकते हैं? तो आंसर है यस। तो हम मान के चलते हैं कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, लेकिन आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो इस केस में आपको 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के लिए 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, और इस केस में आपकी टोटल डिडक्शन 75,000 की हो जाएगी। और अब नेक्स्ट केस में हम मान के चलते हैं कि आपकी एज 60 से ऊपर है और आपने अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स दोनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस केस में आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी और आप अपने पेरेंट्स के लिए भी 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो इस केस में आपकी टोटल डिडक्शन 1 लाख की हो जाएगी। यहाँ कुछ और बातें समझ लेना भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 80D के अंतर्गत आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आप अपना या अपनी फैमिली का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हो। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपीज तक की होती है। और अब एक और खास बात, अगर किसी भी वजह से आपको आपके पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा हो तो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में जो एक्सपेंस आते हैं आप उसे भी सेक्शन 80D के अंडर क्लेम कर सकते हो, जिसकी मैक्सिमम लिमिट वही रहेगी 50,000, जिसकी जानकारी मैक्सिमम लोगों को नहीं होती है और वो इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आप एक बार में 1 साल से ज्यादा का भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। आपके पास 2 साल या 3 साल का इंश्योरेंस एक बार में ही लेने का ऑप्शन होता है, जो कि काफी किफायती पड़ता है, सस्ता पड़ता है। इसलिए यदि आपके पास रिसोर्सेस है, फंड है, तो आप 1 साल से ज्यादा का इंश्योरेंस एक बार में ही ले लीजिए, जिससे आपका प्रीमियम कुछ कम हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि उस केस में आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपने 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और प्रीमियम पे किया है 75,000, तो हर साल आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। दैट मीन्स कि आप एवरी ईयर 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अप टू 3 इयर्स। आइए अब हम सेक्शन 80DDB के बारे में जानते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफाइड डिजीज के लिए अपने या अपने
डिपेंडेंट रिलेटिव के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो इस सेक्शन के अंदर आप उस एक्सपेंडिचर का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ स्पेसिफाइड डिजीज का मतलब है कैंसर, एड्स और एनी न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो रूल 11 DD के अंदर स्पेसिफाइड है। यहाँ हम यह बात जान लेते हैं कि डिपेंडेंट रिलेटिव मीन्स आपके स्पाउस, चिल्ड्रंस, सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स होते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट नॉर्मल सिटीजन के लिए 40,000 की है और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की है। और आइए अब हम बात करते हैं सेक्शन 80 DD के बारे में। अगर आपके फैमिली में कोई डिसेबल पर्सन है जो आप पर डिपेंडेंट है और आप उसकी टेक केयर करते हो तो उस केस में आप सेक्शन 80 DD के तहत ₹1.25 लाख तक का क्लेम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। यदि डिसेबिलिटी 40% से 80% के बीच है तो 75,000 रुपीज का, और यदि डिसेबिलिटी 80% या उससे अधिक है तो उस केस में ये डिडक्शन 1,25,000 रुपीज का अलाउड होगा। तो यदि कोई टैक्स पेयर अपने डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन के मेंटेनेंस पर मीन्स मेडिकल एक्सपेंडिचर, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर खर्च कर रहा है तो वह इनकम टैक्स सेक्शन अंडर 80 DD के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकता है। लेकिन यदि टैक्स पेयर खुद फिजिकली डिसेबल्ड हो तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में भी वो क्लेम कर सकता है, लेकिन इस केस में सेक्शन बदल जाएगा और यहाँ पर सेक्शन होगा 80U। यहाँ भी लिमिट सेम होगी कि यदि पर्सन की डिसेबिलिटी 40% से 80% के बीच है तो 75,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है, और यदि उनकी डिसेबिलिटी 80% या उससे अधिक है तो वो टैक्स पेयर 1,25,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब हम सेक्शन 80D के एक्सक्लूजन्स को भी देख लेते हैं। नंबर 1, अगर आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम कैश में पे की है तो आप इसका डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हो। नंबर 2, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम provided by the company is not eligible for the deduction. Number 3, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने भाई, बहन या ग्रैंड पेरेंट्स या किसी अन्य रिलेटिव के लिए पे करते हो तो आप उसका भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी हेल्थ केयर पर होने वाले एक्सपेंसेस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मिलने वाले डिडक्शंस की। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें एंड इन्वेस्ट करते रहें, और किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए हमें कॉन्टेक्ट करें।